जय गुरुदेव। वचन मुक्तिकम। जय गुरुदेव की वाणी। उन गोश्तों को तू मत खा जो जीव तेरी शरण में है। मनुष्य यह धन धाम कुटुंब और अच्छी काया पाकर अपने परमात्मा को बिल्कुल भूल गया। इस मनुष्य में इतनी मलिनता और गंदगी आ गई है कि यह परमात्मा को भी मानने को तैयार नहीं है। यह नहीं जानता कि समय पूरा होने पर यह काल माया का देश छोड़ना पड़ेगा। तू यहाँ सदा नहीं रहेगा। यह पराया है, परदेश है। यह देश छोड़कर नर्क में, उसके बाद 84 लाख योनियों में 4 खानों में जाना पड़ेगा। 4 दिन की जिंदगी। बहुत से लोग दुनिया के सामानों में, खान पान में, ऐशो इशरत में, शराबों कबाबों में आनंद की तलाश कर रहे हैं। अपनी पूरी आयु इसी में बिता दे रहे हैं, जैसे यही सब भोगने के लिए उन्हें पैदा किया गया है। जब आपका यह शरीर एक पल में नष्ट होगा, उस वक्त तुम्हारी क्या अवस्था होगी। महात्मा बहुत प्यार से समझाते हैं कि ए मनुष्य, तू क्यों भूला हुआ है। 4 दिन की जिंदगी कैसे गुजार रहा है। 4 दिन की जिंदगी है। बचपन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा। बुढ़ापा आ गया, शक्ति क्षीण हो गई, जाने का संकेत है। 4 दिन बाद सबको जाना, तू भी जाएगा। तुम्हें इस काया को पाकर और कुटुंब परिवार को देखकर यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे पहले भी बहुत से लोग आए, धन धाम संपत्ति परिवार बनाया, बड़ी मान प्रतिष्ठा पाई, विद्वान बनकर यश कीर्ति कमाई, लेकिन वह सब भी तो चले गए। किसके साथ गई यह माया। यह तो माया भी नहीं है, माया की छाया है। यह छाया सबको धोखा देती है, ठगती है। इंसाफ जरूर होगा। महात्मा महापुरुष समझाते हैं कि अरे भूले मुसाफिर, होशियार हो जा, पागल मत कर। तुम्हें उस मंजिल पर जाना है जो खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। तुम यह भी नहीं जानते हो कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वह पल पल का लेखा जोखा कलम से कागज पर लिखा जाता है। इसका इंसाफ जरूर होगा। जब तू कचहरी में खड़ा होगा, पूछा जाएगा तो क्या जवाब दोगे। खाल खींची जाएगी। यह विचार करो, अगर तेरे गले पर छुरी चले और तुझको रेत रेत कर मारा जाए, तब तुझे कैसा लगेगा, कैसी पीड़ा होगी। उस समय तुम्हारे अंदर दर्द की क्या अवस्था होगी। अब तू चीख, तड़प और अपना सिर पीट, जैसे तूने नादान, निरीह, अपाहिज, बेजुबान जीवों पर जुल्म किया है। वैसा ही जुल्म तेरे कर्मों की रहनुमाई में तुम्हें दिया जाएगा। वह पीड़ा दर्द कैसे होंगे, उसका विचार करो। जैसे त्रिशूल होते हैं, बिना रहम के तेरे कलेजे में चुभाए जाएंगे और खुले आम तेरी खाल खींची जाएगी। असहनीय दुख और दर्द मजबूर होकर सहन करोगे। अदला बदला सब देना पड़ता है। महात्मा यही बात समझाते आ रहे हैं कि ए इंसान, तू अपनी इच्छा के मन मस्त होकर जायकादार लड्डू मत खा। जीव के स्वाद के लिए पशु पक्षियों की हत्या मत कर। उन गोश्तों को तू मत खा जो जीव तेरी शरण में है। वे जीव अल्पज्ञ हैं, नादान हैं, बेजुबान हैं, निरीह हैं, कमजोर हैं। वे तुमसे अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। यह मनुष्य की जबरदस्ती है कि विभिन्न शरीरों में रहते हुए जीवों को यह जुल्म करके अपनी अल्प व तुच्छ बुद्धि से मार डालते हैं। उनकी जो आह निकलेगी वह तेरी श्वास पर चढ़ेगी। उसका मेल तुम्हारे अंतःकरण पर पर्दा बनकर लदेगा, जिसका प्रायश्चित तुम्हें भोगना होगा। यह कर्म प्रधान देश है, इसमें सबको अदला बदला देना पड़ता है। आपने देखा अवतारी शक्तियाँ, रामकृष्ण जैसे महापुरुष नहीं बच पाए तो तुम्हारा बचाव कैसे होगा। सत्संगी वही जो सत्य का संग करे, झूठ को त्याग दे। जय गुरुदेव।